नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में जिसका नाम है जानोगे तो मानोगे। डॉक्टर नवनीत मानधनी, ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफ़ी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत मानधनी जी। आइए जानते हैं उनके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा एपिसोड जो है वो खासकर है भाग्य अंकों से इसके ऊपर। सर, हमें बताइए कि ये जो है भाग्य अंकों से पहले हम जानना चाहेंगे अंकों के बारे में। हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो दर्शकों को अंक शास्त्र यानी क्या वो पता होना चाहिए। 1 से लेकर 9 नंबर जितने ब्रह्मांड में है हर अंकों को पूरा करते हैं और जिस दिन भी हमारा जन्म होता है उस जन्म तिथि में ये सारे नंबर हमारे साथ खेलते हैं और इनका संबंध हमारे पूरे जीवन से होता है। हम उन्हीं के बारे में इसमें जानने वाले हैं। जैसे आपने जाना, इस शो का नाम जो है वही है कि जानोगे तो मानोगे। ये सारी चीज़ें जो है ये आपसे जुड़ी है, आपके जन्म से जुड़ी है। तो हम शुरू करेंगे पहले नंबर से, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अंक शास्त्र ये क्या होता है। सर, हम जानना चाहेंगे अंक शास्त्र जो है ये क्या होता है। हमारा जिस दिन भी जन्म होता है वो जन्म की तारीख हमको हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिलती है। उस तारीख में आने वाले नंबर्स जो 1 से 9 के बीच में होते हैं उनका हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। जो नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में आए हैं उसी का अभ्यास हम अंक शास्त्र में करते हैं। ओके। सर, हमने सुना है कि मूलांक कुछ होता है और भाग्यांक कुछ होता है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है 1 से लेके 31 तक किसी भी महीने में, उस तारीख को हम मिनिमाइज करते हैं 1 to 9 में, उसको हम मूलांक बोलते हैं। जैसे किसी का जन्म 15 को हुआ तो 1 + 5 = 6, किसी का 25 को हुआ है तो 2 + 5 = 7, किसी का सिर्फ 5 तारीख को हुआ है तो 5 उसका मूलांक हो गया। और उसी तरह आप जिस दिन पैदा हुए आपके पूरे तिथि की टोटल उसको हम बोलते हैं भाग्यांक। जैसे अगर हमारे दर्शकों को एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं तो 15 अगस्त 1947 अगर मैं भारत की डेट ऑफ बर्थ बोलता हूँ तो भारत देश का हमारा मूलांक होगा 1 + 5 = 6। अब इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई इसको किंग नंबर बोलता है, कोई ड्राइवर नंबर बोलता है, कोई BN बोलता है, वॉट एवर इट इज, पर वो आपकी जन्म की तारीख। और ये पूरे तारीख की जब हम टोटल करते हैं, जब 15, 1 + 5 अगस्त 8, 1 + 9 + 4 + 7, इनकी पूरी टोटल आती है 35। और 35 को जब हम मिनिमाइज करते हैं दैट कम्स टू 8, तो 8 हो गया भारत का भाग्यांक। तो इंसान जो है उसके पूरे जीवन में इस मूलांक और भाग्यांक के साथ खेलते रहता है। यानी क्या कि आपका जीवन का जो मेन ग्रोथ पीरियड है, शुरुआत का पीरियड है, वो पूरा मूलांक में चलता है, यानी अप टू द एज ऑफ 33। और 33 ईयर्स के बाद आपके जीवन में जो भाग्यांक है वो काम करना स्टार्ट करता है ज्यादा। तो बहुत बार ऐसे होगा कि अगर मैं भारत का ही एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ तो जैसे 6 शुक्र का नंबर है, तो भारत देश किसके लिए फेमस है? हमारे नेचर के लिए, हमारे यहाँ के सुंदरता के लिए। तो ये भारत के कैरेक्टर हो गए जो जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन भारत का भाग्यांक 8 है, तो 8 यानी जो नंबर आपको प्रारब्ध से मिला है। तो जो भी इंसान का जो भाग्यांक होता है वो नंबर का जब भी समय आता है तो उस देश में कुछ न कुछ होता है या उस इंसान के जीवन में कुछ न कुछ होता है। मतलब बदलाव आते हैं, कुछ बदलाव आएंगे। यस। और आज हम बात करने वाले हमारे मूलांक के हर चीज के एपिसोड बने हुए हैं कि 1 नंबर के बारे में एक प्रॉपर पूरा वीडियो है, 2 नंबर। लेकिन बहुत से लोग जब ये कमेंट्स करते हैं कि
मेरे से बहुत सी चीजें रेजोनेट हो रही है पर पूरी नहीं हो रही है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक और भाग्यांक दोनों के मिक्स के बारे में। बिल्कुल। यानी हर व्यक्ति जो आज वीडियो देख रहा है, जो उस नंबर का है, उसको आज पूरा सोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल। तो देर किस बात की, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप बिल्कुल आज उससे मैच कर सकते हैं इस एपिसोड को। सर से हम जानेंगे आज सर मूलांक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले जानेंगे हम मूलांक 1 के बारे में। तो आज मूलांक सबसे पहले तो 1 के बारे वाला व्यक्ति कौन है मूलांक 1 वाला? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28, 1, 10, 19 एंड 28 एनी डेट उसमें उसका अगर जन्म हुआ है किसी भी साल किसी भी वर्ष, तो उसका मूलांक 1 होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि 1 तारीख वाला का मूलांक भी 1 है, 10 वाले का भी 1 है, 19 वाले का भी 1 है, 28 वाले का भी 1 है, पर 28 वाला 19 वाले से अलग रहेगा, 1 वाला 10 से अलग रहेगा। इसका हमने एक सेपरेट एपिसोड भी किया है। पर अभी अगर मोटा मोटी मुझे पूछे कि हम तो 1 नंबर वाले बढ़िया है, तो हम में से श्रेष्ठ कौन? बिल्कुल। तो इसमें 19 नंबर सबसे स्ट्रांग समझा जाता है, क्योंकि वो सूर्य और मंगल से बनता है। फिर उसके बाद 1 और 10 2 रैंक पे आते हैं, और 3rd रैंक पे आता है 28। तो 28 के लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होता है, क्योंकि 2 नंबर चंद्र का है और 8 नंबर लोहे का है। तो पानी और लोहा अगर एक साथ आ जाए तो गंज लग जाता है, तो उसके कारण उसको हम 3rd रैंक देते हैं। तो अब ये तो मूलांक हो गया। तो जो भी दर्शक आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो या उनके रिश्तेदार किसी का भी जन्म 1, 10, 19 या 28 हुआ है, ये तो मूलांक है, इसके बारे में इनको बहुत पता है। पर आज हम बात करेंगे आपके भाग्यांक के बारे में। जी, जैसे कि आपने देखा और सुना, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे मूलांक और भाग्यांक नंबर 1 जो है उसके बारे में। सर हम जानना चाहेंगे नंबर 1 के बारे में। अभी जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? 1, 10, 19 या 28, इनमें से जिनका भी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो उनको लिख लेना है, तो वो मूलांक 1 वाले हो गए। अब उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ की उनको टोटल करनी है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि धीरूभाई अंबानी जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ था 28 दिसंबर 1932, 28 दिसंबर 1932। तो अगर आप इसकी टोटल करते हो तो 28 का टोटल 2 + 8 10 यानी 1 आ गया, और उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल करते हो तो वो भी 1 आ गया। तो इनका मूलांक भी 1 है और भाग्यांक भी 1 है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं अभी हम जानेंगे, जो हमारे दर्शक इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 1 आता है, ये 2 सूर्य एक साथ आ गए, यानी 1 नंबर सूर्य का है, उनका भाग्यांक भी 1 है। तो ये ओवर एनर्जेटिक लोग होते हैं। तो जीवन में इनको बहुत आगे बढ़ना होता है, हर काम में इनका उत्साह एकदम ज्यादा होता है, साथ ही साथ इनके एम्बिशन कभी खत्म नहीं होती है, बोलते इनकी भूख कभी खत्म नहीं होती है। और जो कि इनको बहुत आगे बढ़ना है, तो उसके कारण ये अपने फैमिली को समय नहीं दे पाते। वो इनका और एक प्रॉब्लम ऐसे होता है कि ये पैसा कमाने में, आगे बढ़ने में इतने ज्यादा खुद को बिजी कर लेते हैं, जो इन्होंने कमाया है उसका उपभोग भी ये लोग नहीं ले सकते। सो ये है नंबर 1 और 1, बोलते जिसका मूलांक 1 है और जिसका भाग्यांक भी 1 है। और हम लोग क्या करेंगे कि हर एक की एक मैं पर्सनैलिटी बनाऊंगा, जो भी गूगल पे हमको मिली है डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से आपको समझने के लिए कि मूलांक 1 और भाग्यांक 1 के लोग कैसे रहेंगे, मतलब जिससे आप रिलेट कर सके, ऐसे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। अब हम जानेंगे जिनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है उसके बारे में। अभी जैसे हमने देखा कि 1 और 1 का रिलेशन यानी हम अच्छा समझते हैं, पर 1 और 2 को हम एवरेज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एवरेज कॉम्बिनेशन इसलिए कि 1 में चंद्रमा की एनर्जी है 2 नंबर में, और 1 नंबर में सूर्य की है। तो चंद्रमा जो होता है वो चंचल होता है, तो वैसे ही ये लोग होते हैं, ये खुद के दुनिया में रहते हैं, जिनका मूलांक और भाग्यांक 1 और 2 है। साथ ही साथ क्या कि इनके इमोशंस पे इनका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है। इनके बिजनेस में क्या कि इनको सक्सेस बहुत मिलेगा, लेकिन अगर इन्होंने बहुत गड़बड़ की, अगर इन्होंने इनके एंजाइटी को कंट्रोल नहीं किया, तो दे कैन फेस लॉसेस। और मेनली ये लोग अगर फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर पेट का कारक भी है, तो उनको इसमें बहुत सक्सेस मिलेगा। इस डेट के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है बिल क्लिंटन, जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 19 अगस्त 1946। तो 19 की टोटल 1 + 9 आ गई 10, 10 का आ गया फिर से 1, और 19 अगस्त 1946 को आप मिनिमाइज करते हो तो वो आता है 2। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2।
ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपने दिखाया है। यहाँ पर ऐसी पर्सनालिटीज़ है जिन्हें सभी लोग जानते हैं और मुझे पता है कि आप सभी इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब हम जानेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 3 के बारे में। ऐसे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1-10-19-28 यानी मूलांक 1 है और उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की आप टोटल कर दो और उसको मिनिमाइज करो तो आंसर 3 आए, तो ऐसे को बोलते हैं 1 and 3 का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है, 1 यानी सूर्य है और 3 है गुरु का नंबर। तो ये काफी प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इनका जो है ब्रेन बहुत फास्ट दौड़ता है क्योंकि गुरु की कृपा है, तो एजुकेटेड रहेंगे, इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी और सोसाइटी की कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस ये टॉलरेट नहीं करते। बोल तो अगर कोई अन्याय कर रहा है तो इसके आगे उठ के वो खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एजुकेशन फील्ड, रेस्टोरेंट, फूड, कंप्यूटर्स, इन चीजों में ये लोग जा सकते हैं। मेनली ये जो होते हैं अपने साथ में लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। बोलते इनके जो टीम प्लेयर है, इनके दोस्त है, फैमिली है, उनको साथ में लेके चलना इनको बहुत अच्छा लगता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज हम जिनके कारण जो महाराष्ट्र, जो पूरा भारत हम हिंदू राष्ट्र देख पाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से डेट है 10 अप्रैल 1627। तो अगर उनका मूलांक और भाग्यांक लेते हैं हम, सो दैट इज 1 and 3। बिल्कुल, मतलब सच्चाई के साथ रहते हैं और बहुत ही सपोर्टिव भी होते हैं। यस। अब हम जानेंगे मूलांक 1 और भाग्यांक 4 के बारे में। तो ऐसे लोग जिनकी पूरे डेट ऑफ बर्थ की टोटल 4 पे आती है उनको हम बोलेंगे भाग्यांक 4। प्रोवाइडेड उनकी डेट ऑफ मेन बर्थ डेट 1, क्योंकि हम 1 का एपिसोड कर रहे हैं तो 1, 10, 19 और 28 हो। अब आप देखिए ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप अगर न्यूमरोलॉजी को लॉजिकली समझ लोगे ना तो ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर सूर्य का है और 4 नंबर राहु का है। आपने बेसिक कैरेक्टर देखे कि सूर्य के अंदर लीडरशिप रहेगी और राहु जो है 4 नंबर का वो होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला। उसको हम गुंडा भी बोलते हैं क्योंकि दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो राहु वाला कर सकता है। तो 1 और 4 का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा समझा गया है क्योंकि राहु जो है वो सूर्य की परछाई है। तो इन लोगों को सक्सेस मिलने के लिए साम, भेद, दाम, दंड किसका भी ये लोग यूज कर सकते हैं, बट दे आर सक्सेसफुल। दूसरी चीज होती है अगर इन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए तो उन कर्मों का इनको फल तो भोगना पड़ेगा। बोल तो टेम्पररी सक्सेस के लिए अगर इन्होंने किसी का कुछ बुरा किया तो आगे उस कर्मों का हिसाब इनके जीवन में आता ही है, बोल तो स्ट्रगल मिलता ही है। उसके बाद इनके पास वर्क में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। बोल तो वो आप उनको बोलिए टायरलेसली 14 घंटा 16 घंटा कितना भी काम कर सकते हैं और ये एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल वर्ल्ड के 2 रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1955। तो अगर आप उसको ये करते हो तो 1 and 4 का कॉम्बिनेशन आता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में होके आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम बोल रहा हूं कि वो हर कॉम्बिनेशन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, बट हाउ दे यूज द क्वालिटीज एंड हाउ इट इज मैचिंग विद दैट, वो हमारा मेन पर्पस है। मतलब ये जिद्दी होते हैं बहुत अपने काम को लेकर और कभी अगर गड़बड़ाहट में इन्होंने कुछ गलती अगर कर दी तो उसके कर्मों का फल भी उन्हें मिलता है, ऐसे आप कह रहे हैं। पक्के से मिलेगा और इन्होंने अगर गलत किया तो ये भोगेंगे जरूर क्योंकि राहु इनको वो करने लगाएगा, बट इट विल गिव द इफेक्ट टू देम। ओके, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 5 के बारे में। ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन पाया जाता है 1 नंबर को जो लोग रूल करते हैं, यानी जिनका मूलांक 1 है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ की टोटल 5 है। आप सभी को पता है कि 5 बुध का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। तो जो भी लोग 1 और 5 के कॉम्बिनेशन में आते हैं उन्होंने मीडिया में जाना चाहिए, कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड जा सकते हैं, बॉलीवुड में जा सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी जहाँ पे वहाँ पे जा सकते हैं। इन सारे फील्ड में इनको बहुत सक्सेस मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऐश्वर्या राय जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1973। तो अगर आप उनका मूलांक भाग्यांक का टोटल करोगे सो मूलांक 1 और उनके डेट ऑफ बर्थ की टोटल आएगी 5। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ये अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल कर पाए, जो ये नहीं कर पाते हैं, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इमोशन अगर कंट्रोल के बाहर आ जाए, जिनके कारण इनके जीवन में फेल्योर आ सकता है। अदरवाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सोशली इनको एक्टिव रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक जयप्रकाश नारायण जो काफ़ी बहुत बड़े भारत को बदलने वाले नेता होके गए, तो ये लोग जो होते हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है 1 and 5। ओके,
सर, जैसे आपने बताया कि जो भाग्यांक है ये कभी अपना पीछा नहीं छोड़ता है, तो ऐश्वर्या राय जी का नंबर जो है भाग्यांक जो है वो 5 आता है, तो इनकी लाइफ में ये 5 नंबर जो है वो कैसे काम करता है? इनके जीवन के जितने भी बड़े इवेंट हुए हैं वो सारे 5 को हुए हैं। सबसे बड़ा इवेंट अभिषेक बच्चन की डेट ऑफ बर्थ भी 5 है। तो आपका भाग्यांक आपके जीवन में आप कितना भी उससे दूर भागो वो पीछे पीछे आता ही है। जी। मतलब जीवन का कोई इवेंट होगा 5, ये होटल जाएंगे तो इनको रूम नंबर मिलेगा 104 जिसके टोटल 5, गाड़ी के नंबर इनको 5 दिखेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे उसमें 5 नंबर दिखेगा। तो आपका भाग्यांक जो है वो आपका पीछा करते रहता है। बिल्कुल। यहाँ से आगे जब भी आप अब जान चुके हो अपने भाग्यांक के बारे में, तो आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं कि ये भाग्यांक जो है वो आपके साथ साथ कैसे चलता है आगे। अब बात करते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 6 के बारे में। तो दर्शकों हम अभी तक हाफ वे आ चुके हैं। लाइक एक 1-1 का कॉम्बिनेशन देख लिया, 1-2 का देख लिया, 1-3 का, 1-4, 1-5। अगर मैं समराइज करूँ तो 1-1 इज वेरी गुड, 1-2 ठीक ठीक, 1-3 अच्छा है, 1-4 तो कभी भी कुछ भी रिजल्ट देगा, 1-5 इज वन ऑफ द गुड। अब 1 के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा खतरनाक है, जी, 1 and 6, बिल्कुल। क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और 6 नंबर शुक्र का है। तो शुक्र जहां जहां आता है जीवन में बहुत कम जगह वो प्रॉब्लमेटिक देता है, पर यहाँ पे वो प्रॉब्लम वाला नंबर है 1 and 6। तो 1 and 6 क्या होएगा कि ये नॉर्मल लोगों से अलग रहेंगे। 10 लोग खड़े हैं और किसी कोई मूलांक 1 और 6 वाला है, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। वो क्या कि सक्सेस पाने के लिए जीवन में किसी भी लेवल के लिए जा सकते हैं, सिमिलर टू 1 and 4। जी। वहां तो साम वेद दाम दंड है, ये उससे भी आगे रहेंगे। इनको जीवन में हार ये पचा ही नहीं सकते, इनको जीतना ही होता है हर जगह जाके, हमेशा फोकस में रहना, फोकस रहना ये लगता है। जनरली आप देखोगे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये 1 and 6 के कॉम्बिनेशन के दिखते हैं। तो वो अपने सक्सेस के लिए जीवन में कुछ भी करेंगे। और एक हमारे बहुत ही सबके चाहते, लाइक हमारे एक राजनीतिक नेता है, वो इस नंबर को बिलोंग करते हैं, राहुल गांधी। अच्छा। तो राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ है 19/6/1970। तो 19/6/1970 में 1 + 9 का टोटल आ गया 1, बिल्कुल। और ये जो बाकी पूरी टोटल को आप मिनिमाइज करो तो वो क्या कि 6। तो अभी अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट पर्सन। मतलब बाधाएं बहुत आती है, Yes. ये हम कह सकते हैं। यस यस यस। इवन इनकी शादी लेट होना या मैरिड लाइफ, ये बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के साथ कभी मैच नहीं होता है। मतलब हमारी जो पूरी लाइफ है ये इसी के इर्द गिर्द घूमती है, ये हम कह सकते हैं। यस यस। क्योंकि हमारा ये एपिसोड या ये विषय लेने का पर्पज ही ये था कि जब हमने सिर्फ मूलांक के वीडियो बनाए तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ दर्शक ऐसे थे, उनका ऐसा था कि हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे या हमको और डेप्थ में पता करना है। सो देन वी स्टार्टेड दिस सीरीज। ओके। तो जो पर्सनालिटीज अभी यहाँ पर बताई गई है उनके बारे में आप सभी जानते हैं, और डेफिनेटली अब आप रिलेट कर सकते हो, हम ये जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 7 के साथ। 1 और 7 का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और 7 नंबर केतु का है। इनकी लाइफ की बहुत बढ़िया ट्रेजेडी है, विश्वास सब पे करेंगे और धोखा सबसे खाएंगे। और फिर दूसरे दिन वापस उसी पे विश्वास करेंगे, उसी से धोखा खाएंगे। यह है 1 और 7 का। लेकिन इनके जीवन में सारी लग्जरी इनको मिलती है, मीन्स ये दे लिव वेरी वंडरफुल लाइफ। और अगर इनसे आपको जीतना है, आपके परिचित कोई 1 और 7 नंबर के, तो हमेशा याद रखना ये लोग प्रेम के भूखे होते हैं। मीन्स अगर आप इनको प्रेम से मांगो तो ये कर्ण से भी बड़े दानवीर है, और अगर इनके खुन्नस में आ जाओ तो फिर कुछ भी नहीं। लेकिन ओवरऑल जो है, जैसे मैंने बताया कि इनके साथ चीटिंग बहुत होती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल लेडी डायना है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1961 है। जूलिया रॉबर्ट है 28 अक्टूबर 1967। तो 1 और 7 वालों के साथ ये चीजें होती है। मैंने और एक चीज इनके साथ ऑब्जर्व की है, इनका कहीं कहीं पे मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है पार्टनर के साथ। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 7। पर आप अगर मुझे पूछोगे अच्छा कॉम्बिनेशन है क्या, तो जरूर यस, इट्स गुड, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मनी दे गेट सो मच। ओके। कहीं ना कहीं ये हमारे नेचर को भी दर्शाता है, जो हमारा भाग्यांक होता है इसी के जरिए हम अपना नेचर भी समझ सकते हैं। एक्चुअल में ऐसे होता है कि मूलांक जो होता है वो आपके नेचर को ज्यादा रिप्रेजेंट करेगा, भाग्यांक आपको रिपीट करेगा जीवन में चीजें। जैसे अभी समझो मेरा भाग्यांक 7 है, तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज एट द एज ऑफ, सपोज जिसकी टोटल 7 आती है तो दैट इज 16, फिर अगेन 25th एज में दैट लाइक आई गॉट मैरिड, देन अगेन
लाइक दैट वो नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ता है। 7 नंबर मैंने गाड़ियां बहुत ली, मैं लेने की कोशिश करता हूँ, अलग नंबर पर 77 आ ही जाता है उसमें। सो लाइक दैट भाग्यांक आपका पीछा करता है। बिल्कुल। और भाग्यांक की चीजें होती है, जैसे मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा भाग्यांक 7 है, तो 7 ऑकल्ट से कनेक्ट करता है। तो मैं कितना भी इस फील्ड को छोड़ना चाहूँ तो मैं हर चीज इसी पे विश्वास रख के आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल ऐसे। सर, जैसे आपने नंबर 7 के बारे में अभी बताया है, तो इसके बारे में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें हम जानना चाहेंगे। 7 इतना बड़ा विषय है, मतलब 4 और 7 पे तो मैं चाहूँ तो एक 10-10 घंटा बात कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि ये जो दोनों है राहु और केतु, ये एक राक्षस था और इनको धोखे से मारा गया। तो मारने के बाद उनको धड़ से अलग कर दिया गया। धड़ के ऊपर का हिस्सा यानी 4, धड़ के नीचे का हिस्सा यानी 7। तो 7 वालों को जीवन में डायरेक्शन नहीं मिलता और 4 वालों की खोपड़ी इतनी चलती है पर कहाँ जाना ये नहीं पता। तो इसके कारण जहां जहां पे भी हम भाग्यांक के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे 7 और 4 का, वहां पे बहुत मजा आएगा। ओके, कुछ एग्जांपल आप देना चाहेंगे सर इसके बारे में हमें? मैं जनरली भले ही इतनी 1-2-3 हजार किताबें पढ़ी है, 10-12 लोगों से न्यूमरोलॉजी सीखी है, 20,000 लोगों को गाइड किया है, पर सबसे बड़ा आपका जो गुरु होता है वो होता है प्रत्यक्ष अनुभव। यानी लोगों को मिलने के बाद उनसे आप जब चीजें कंफर्म करते हो तो वो सबसे भारी होती है। तो इसमें जो था कि जैसे मैंने 7 नंबर का मैंने क्या किया था, एक नियर अबाउट 700-750 कोर्ट केसेस लिए हस्बैंड वाइफ के जिनके डाइवोर्स चल रहे हैं। यू वोंट बिलीव कि उनकी जब केतु की दशा थी या उनके अंदर जब 7 नंबर ज्यादा था, देयर वाज सम केसेस लाइक हस्बैंड वाइफ का जम नहीं रहा है, कहीं पे डाउट है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। तो इतना घातक होता है नंबर 7। मतलब आपने लिटरली इस पर रिसर्च किया है, हम बोल सकते हैं। यस यस यस। आइए जानते हैं मूलांक 1 और भाग्यांक 8 के बारे में। अब ये भी एक खतरनाक वाला कॉम्बिनेशन है। इससे रिलेटेड और आपको कुछ रोचक बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे बताया गया है कि सूर्य यानी 1 नंबर सूर्य भगवान का नंबर है और 8 नंबर शनि महाराज। तो शनि और सूर्य का रिलेशन एंटी बताया गया है। बोलते वो सौतेले पुत्र थे सूर्य के। तो अब कौन किससे नफरत करता था उससे नहीं, लेकिन ये एंटी कॉम्बिनेशन समझा जाता है। तो जब भी एंटी कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है BNDN में, तो आपके जीवन में स्ट्रगल अटल है। यानी 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में इंसान के जीवन में स्ट्रगल आता ही है। अगर वो इंसान की हार्डवर्क करने की तैयारी नहीं है तो डेफिनेटली उस इंसान को जीवन भर सिर्फ और सिर्फ भोगना ही पड़ेगा। मतलब 2 कॉम्बिनेशन होने की वजह से कोई एक 2 अपोजिट एक्शन, 2 अपोजिट टाइप के कॉम्बिनेशन होने के कारण जीवन में स्ट्रगल आएगा। बिल्कुल ऐसे। दूसरी चीज ऐसी है, बोलते ये तो 1 और 8 के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर ही रहे। मैंने मेरे 1 नंबर के मूलांक के इसमें 9 नंबर के इसमें भी बताया था कि 18 तारीख जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है तो वो भी वहां पे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, तो ये लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो क्योंकि दोनों अलग परिस्थितियों में है, दोनों विरोधी अंक है। तो सिमिलरली जिनका मूलांक और भाग्यांक 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, इनके जीवन में स्ट्रगल बहुत रहेगा। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। जनरली इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कम्युनिकेट बराबर नहीं करते और इनके सारे झगड़ों की जड़ सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है। अब मैं जब बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन है, तो मैं दर्शकों को ये हिंट दे रहा हूं कि अगर आपका कॉम्बिनेशन या आपके वाइफ का कॉम्बिनेशन, गर्लफ्रेंड का कॉम्बिनेशन 1 और 8 है और आपके झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो उसका उपाय है कि भैया कम्युनिकेट ठीक करो। अब कम्युनिकेशन ठीक करो तो न्यूमरोलॉजी में कम्युनिकेशन का नंबर होता है 5। तो भैया 5 का उपाय कर, नहीं तो उसकी नेम नंबर अगर वो 5 पे लेके आता है तो इनके जीवन में प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। दैट इज 1 और 5। और एक ऐसे होता है कि आपने हमेशा याद रखना है कि 1 और 8 का जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा, आप लोगों को जो सबसे, आपको पार्टी का कलर कौन सा होता है सबसे फेवरेट सभी लोगों का? मोस्टली रेड या ब्लैक। तो ब्लैक कलर इनको अच्छा ही लगेगा पर इन्होंने उसको अवॉइड करना है। अच्छा। अगर ये वो पहनेंगे तो उस दिन और निगेटिव एनर्जी रहेगी इनकी। मतलब सपोर्ट इन्हें चाहिए होता है। यस। और सबसे मेन बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, हमारे संगीतकार मन्ना डे हुए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1919 थी। वो 1 और 8 के कॉम्बिनेशन, ह्यूज ट्रिमेंडस टैलेंटेड पर्सन, पर उनको रिकॉग्निशन उतनी नहीं मिली जितनी उनसे कम थी उनको मिली। तो बोलने का मतलब 1 और 8 का अगर कॉम्बिनेशन आ जाए,
अगर आप हार्डवर्क और कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दोगे तो जीवन में तो स्ट्रगल होना ही है। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भागते रहते हैं सक्सेस को पाने के लिए, कुछ चीज़ के पीछे हम भागते रहते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस अगर हमें नहीं पता है तो कहीं ना कहीं ये बाधाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी नंबर की ओर, जो है 1 मूलांक और 9 भाग्यांक। अब देखिए 1 और 9, 1 नंबर किसका है? सूर्य भगवान का, और 9 किसका है? मंगल का। सूर्य भगवान देते हैं लीडरशिप क्वालिटी और मंगल देता है ताकत। अब इमेजिन कीजिए जिसका 1 और 9 का कॉम्बिनेशन रहेगा वो ट्रिमेंडस सक्सेसफुल रहेगा। इसलिए जब मैं इस वीडियो के शुरुआत में बोल रहा था 1, 10, 19 और 28 में सबसे श्रेष्ठ तारीख 19 है, बिकॉज दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 9। और सबसे कमजोर तारीख है 28, क्योंकि वो चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन था, दोनों भी स्लो प्लैनेट है। तो अभी 1 और 9 वाले कैसे रहेंगे? बहुत हिम्मत वाले रहेंगे, इनको डिसिप्लिन हर जगह लगेगी। आपको बहुत से लोग इसमें कि मिलिट्री में आईपीएस ऑफिसर वगैरह दिखेंगे। एम्बिशियस बहुत रहते हैं और ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, बोलते बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन का ये नंबर है। और इनके जीवन में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रहता है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ऐसे होता है कि ये अपने ही लोगों से अकेले पड़ जाते हैं। मीन्स इनका फैमिली में भी ऐसा रहेगा, जाएंगे लेकिन ये खुद के खुद जीवन में जीते हैं। तो मेनी टाइम्स दे फील अलोन, बट दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन विच इज सक्सेसफुल। अब जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ मूलांक और भाग्यांक की, शायद हमारे 80-85% दर्शक इससे कोरिलेट 100% कर ले, बिल्कुल। पर देर आर फ्यू परसेंट कि उनको लगेगा कि मेरा ये कॉम्बिनेशन है पर कुछ चीजें मुझसे मैच नहीं हो रही है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में बाकी जो नंबर आते हैं उनके जो संयोग बनते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने हमें बताया है मूलांक और भाग्यांक के बारे में जो नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, और जैसे प्लस पॉइंट है हर भाग्यांक का, वैसे ही माइनस पॉइंट भी होता है। तो शायद दर्शक जो भी आप देख रहे हैं, अगर आप अपने नंबर को जान ले, पहचान ले और समझ ले, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है इससे जुड़े, वो आप कर सकते हैं और आपकी लाइफ जो है वो बहुत इजी हो सकती है इसके ज़रिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मूलांक 1 के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उम्मीद है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नंबर 2 के साथ। यस, नमस्कार।